पुराने हवलदार हवेली की टूटी खिड़कियों से सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। गांव में इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं टिक पाता, पर आरव ने चुनौती में अपने दोस्तों से कह दिया था कि वह पूरी रात हवेली में गुजारेगा। हवेली के भीतर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी जैसे निगल जाती हो। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें मानो उसे घूर रही थीं। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे अचानक लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं था। कमरे में पहुंचकर उसने एक टूटी खिड़की से बाहर झांका। बाहर पेड़ की परछाई हवा में हिल रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ी। खिड़की के शीशे में उसका अक्स अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी, लंबी, दुबली, बिना चेहरे की। आरव के गले से आवाज़ ही नहीं निकली। उसने तुरंत टॉर्च पीछे घुमाई। कमरा खाली था, लेकिन जब उसने फिर से खिड़की देखी, उस परछाई ने धीरे धीरे हाथ उठाकर कांच पर थपकी दी। कांच पर धुंधली उंगलियों के निशान उभर आए। आरव घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ा, मगर दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक वही थपकियां दरवाजे पर सुनाई देने लगीं, धीरे धीरे, फिर और तेज, और फिर एक फुसफुसाती हुई आवाज़, तू बाहर निकलेगा तो जिंदा नहीं जाएगा। आरव की टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और हवेली के बाहर गांव वालों ने अगली सुबह सिर्फ टूटी खिड़की पर ताज़े खून के धब्बे देखे। सुबह हवेली के बाहर भीड़ जुटी थी। सब हैरान थे क्योंकि रात को हवेली से चीखों की आवाज़ें आई थीं। लेकिन अंदर जाकर किसी को भी आरव नहीं मिला। सिर्फ टूटी खिड़की पर खून के धब्बे और दीवार पर उभरे कुछ अजीब निशान। आरव के दोस्त उसे ढूंढने के लिए अंदर गए। हवेली के गलियारों में बदबू थी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। अचानक एक दोस्त ने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, मैं यहाँ हूँ लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसी वक्त हवेली के ऊपर वाले मंजिल से जोर की ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव भाग रहा हो। वे डरते डरते ऊपर गए। वहां एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो कमरे की दीवार पर आरव की टॉर्च रखी थी। टॉर्च अब भी जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उनमें से एक ने टॉर्च उठाई, खिड़की के शीशे पर फिर वही बिना चेहरे की परछाई दिखाई दी। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे खड़े थे आरव। पर वह आरव वैसा नहीं था जैसा वे जानते थे। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होठों पर एक भयावह मुस्कान। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, अब मेरी बारी है तुम्हें यहाँ रोकने की। उसी क्षण कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया